टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, काफ़ी वेट करने के बाद आज हम और आप मिलकर 13 रीजन्स वाई सीरीज के बारे में जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से ये सीरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने 13 रीजन्स वाई को नेटफ्लिक्स पे देखा और ये एक अमेरिकन टीन वेब सीरीज है जिसको सेलेना गोमेज ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस सीरीज की रेटिंग है 8 स्टार्स आउट ऑफ 100। रोटेन टमेटोज पे इस 52% फ्रेश और इस सीरीज की मेटा क्रिटिक स्कोर है 64 आउट ऑफ 100। मैं 13 रीजन वाई सीजन 1 को 8 वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और आप इस सीजन में बताए जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सीरीज 2 टाइमलाइन में चलती है, पास्ट और प्रेजेंट में। इसके अलावा इस सीरीज में कई क्वेश्चंस और आंसर्स है जिसका जवाब हमको सीजन 2 में मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से वो सारी डिटेल्स दे सकूं जो मैं खुद इस सीरीज को देखकर समझ पाया हूं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हैना बेकर को देख पाते हैं जिसने सुसाइड कर ली होती है। मरने से पहले उन्होंने 13 टेप्स रिकॉर्ड्स की थी और उन टेप्स में हैना ने 13 रीजन बताए थे मरने के। हैना की मौत के बाद क्ले जेनसन काफी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि क्ले जेनसन को पता नहीं था कि हैना ने सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि क्ले जेनसन और हैना बेकर दोनों क्लोज फ्रेंड थे और इसी कारण से वो अपनी क्लासेस भी कई दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था। मरने से पहले हैना ने ये टेप्स टोनी तक पहुंचाई थी और टोनी इन किसी भी टेप्स में नहीं था, क्योंकि हैना टोनी पर काफी ट्रस्ट करती थी, इसलिए टोनी इन किसी भी टेप्स में नहीं था। और टोनी एक गार्डियन की तरह होता है कि अगर कोई भी इन टेप्स को नहीं सुनता है और नेक्स्ट पर्सन को पास नहीं करता है तो ये टेप्स स्कूल के अंदर वायरल हो जाएगी। एक दिन क्ले जेनसन टोनी के साथ स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसको उसके घर के डोर के आगे एक बॉक्स मिलता है। क्ले उस बॉक्स को लेकर अपने घर के अंदर आता है और उस बॉक्स को कैंची की मदद से खोलने की कोशिश करता है, जिसमें उसको कुछ टेप्स मिलती है। क्ले उनमें से एक टेप को सुनता है और वो टेप सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो टेप हैना ने रिकॉर्ड की थी। उस टेप 1 में हैना पहले विक्टिम के बारे में बताती है और उसका नाम होता है जस्टिन फोइले। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से कहानी पास की तरफ जाती है, जब क्ले इन इंसिडेंट को दोबारा से रिवाइंड करता है, जहाँ पे हैना की एक फ्रेंड कैटी एक फेयरवेल पार्टी दे रही होती है जिसमें क्ले भी आया होता है। उस पार्टी के दौरान हैना कैटी से कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि वो उस टाउन में नई होती है और उसके हाई स्कूल में इतने फ्रेंड्स नहीं होते। तभी हैना पहली बार ब्राइस वॉकर से मिलती है, जो कि हैना से फ्लर्ट कर रहा होता है और फ्रेंडशिप करने का ऑफर देता है, पर हैना की फ्रेंड कैटी उसको उससे फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है, क्योंकि वो ट्रस्ट के लायक नहीं था। उसके बाद हैना ड्रिंक लेने के लिए बाहर चली जाती है और कैटी क्ले को बोलती है कि वो हैना को प्रपोज कर दे, पर क्ले ऐसे करने से डरता है क्योंकि वो हैना को लाइक करता था। उसके कुछ देर बाद कैटी हैना को जस्टिन से मिलवाती है, जो कि जैक डम्सी के साथ मस्ती कर रहा होता है और ये दोनों ही कैटी के पार्टी में आ रहे होते हैं, पर कैटी इनको अपनी पार्टी में आने से मना कर देती है। तभी नेक्स्ट डे हैना जस्टिन से स्कूल में मिलती है और जस्टिन हैना से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और हैना भी जस्टिन को लाइक करती थी। बाद में ये दोनों अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और जस्टिन हैना को टेक्स्ट करके उसी दिन रात को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और हैना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो जस्टिन से मिलने के लिए पार्क चली जाती है और पार्क में ये स्लाइड गेम खेल रहे होते हैं। तभी जस्टिन हैना को किस करता है, जो कि हैना का फर्स्ट किस था, और उसके कुछ देर बाद जस्टिन हैना की कुछ फोटो भी क्लिक करता है और नेक्स्ट डे जस्टिन स्कूल में जाकर वो फोटोज अपने ग्रुप मेंबर्स को दिखाता है और ये रूमर फैलाता है कि उसने और हैना ने हुकअप किया था। और इस ग्रुप का लीडर ब्राइस वॉकर ये बात सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो जस्टिन से उसका फ़ोन ले लेता है और हैना की अडल्ट पिक पूरे स्कूल में हर बच्चे को सेंड कर देता है जस्टिन के फ़ोन से। और उसके कुछ ही देर बाद क्लास के दौरान हर बच्चे के पास हैना की वो पिक्चर आने लग जाती है और तभी धीरे धीरे हर बच्चे अपना फ़ोन चेक करते हैं और वो हैना की वो फ़ोटो देख रहे होते हैं और हर एक बच्चा वो पिक्चर देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो उसको स्लट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, जिससे हैना डिप्रेशन में आ जाती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। क्ले टोनी के पास जाता है और वो टोनी से लड़ाई करने लगता है और बोलता है कि तुमने हैना की हेल्प क्यों नहीं की थी
जहाँ पर टोनी सिर्फ क्ले को इतना बोलता है, तुम बस सारी टेप सुनो, और बस एपिसोड 1 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि क्ले जेनसन अभी भी टेप को सुन रहा होता है, जिसमें हैना बेकर वॉइस ओवर में कह रही होती है कि तुम अभी तक क्यों सुन रहे हो, या तो तुम जानना चाहते हो कि तुमने क्या किया है, या तो फिर ये कि दूसरों ने क्या किया है। फिर तभी हमको कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हैना बेकर को स्कूल के अंदर कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। इस टेप की विक्टिम जेसिका डेविस होती है, जो कि जस्टिन की गर्लफ्रेंड होती है, और वो जस्टिन को ढूंढ रही होती है। और इस एपिसोड में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है मार्कस। उसके कुछ देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि हैना बेकर और जेसिका डेविस दोनों एक काउंसलिंग के लिए अपने प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, और वहाँ पर हैना बेकर और जेसिका डेविस दोनों ही फर्स्ट टाइम मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही न्यू थी इस स्कूल में, और इन दोनों के बीच कुछ बातें भी होती है रिगार्डिंग टू काउंसलिंग। और फिर इनको इनकी प्रिंसिपल इनके ऑफिस में बुलाती है काउंसलिंग के लिए, और वहाँ पर ये आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं, और वहाँ से ही हैना बेकर और जेसिका डेविस की आपस में दोस्ती हो जाती है। काउंसलिंग के बाद हैना बेकर और जेसिका दोनों ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ पर्सनल बातें शेयर करते हैं। जेसिका बोलती है कि उसके डैड एयरफोर्स में हैं और उनका ट्रांसफ़र बार बार होता रहता है, और हैना बेकर जेसिका को बताती है कि वो इस टाउन में नहीं है और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं इस हाई स्कूल में। बस इन दोनों की दोस्ती अब फ्रेंडशिप में बदल जाती है, और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम एक्सपेंड करती है उस कॉफ़ी शॉप में। तभी कुछ दिनों बाद उनको उस कॉफ़ी शॉप में एक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम था एलेक स्टैंडल, जो कि इस हाई स्कूल में नया नया आया होता है, जो कि उस कॉफ़ी शॉप में अकेला बैठा हुआ था, जिसको देखकर जेसिका डेविस और हैना बेकर उसके पास जाके बैठ जाती है और अपनी फ्रेंडशिप का ऑफर देती है, और फिर ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फिर ये तीनों ही उस कॉफ़ी शॉप में जाकर टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं और अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। और फिर एक दिन जेसिका बताती है कि उसके डैड का ट्रांसफ़र शहर से बाहर होने वाला है, लेकिन फिर एक दिन हैना बेकर एलेक स्टैंडल को और जेसिका डेविस को काफ़ी क्लोज बात करते हुए देखती है, जिसको देखकर हैना काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और देखते ही देखते एलेक्स और जेसिका ग्रुप में आना कम कर देते हैं, और हैना फिर से अकेली हो जाती है। और कुछ समय बाद हैना देखती है कि जेस और एलेक्स दोनों ही एक रिलेशन में आ चुके हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद जेसिका हैना को मिलने के लिए बुलाती है कि एलेक्स और उसका ब्रेकअप हो चुका है, और इसका रीजन वो हैना को बताती है, जहाँ पर हैना कहती है कि तुम दोनों ने ही मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया था, और वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि अपने फ्रेंड का रिलेशनशिप खराब करें। पर जेस ने हैना को एक लिस्ट दिखाई जो कि एलेक्स ने बनाई थी। उस लिस्ट का नाम था हॉट एंड नॉट लिस्ट, जो कि एलेक्स ने पूरे स्कूल में पब्लिक कर दी थी। जेसिका उससे गुस्से में आकर ये कहती है कि पूरा स्कूल तुमको सही कहता है कि तुम एक स्लट हो, और फिर जेसिका गुस्से में आकर हैना को थप्पड़ मार देती है। और जहाँ पर प्रेजेंट डे में क्ले जेनसन, जो कि टेप सुन रहा था, वो जेसिका से बात करने की कोशिश करता है, और वो टेप के बारे में और जस्टिन के बारे में पूछता है, पर जेसिका उससे बात नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो क्ले को ये बात करके जाती है कि हैना पे बिल्कुल विश्वास मत करना। और उससे कुछ ही देर बाद जब क्ले घर जा रहा होता है तो टोनी उसको स्टॉप कर रहा होता है। और सेकेंड एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है कि टोनी हैना बेकर के पेरेंट्स से मिलने जाता है। इससे देखकर क्ले काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, और एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट में दोस्तों, हमारे पास ऐसे कई सवाल हैं। हालांकि हमको सारे सवालों के जवाब सीजन 1 में नहीं मिलता है, लेकिन आप ऐसे कई सवालों के जवाब मेरी आने वाली वीडियो में जान पाएंगे। मैं आप सभी को एक बात याद दिला दूं कि मैं इस सीरीज पे टोटल 8 एपिसोड लेके आऊँगा, और मैं अपनी समझ के मुताबिक आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश अपने आने वाली वीडियो में करूँगा।